यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक ब्याज के सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंदर हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा ब्याज का पुरातन या प्रतिष्ठित सिद्धांत, या इसे बचत विनियोग का सिद्धांत भी कहते हैं। ब्याज का परंपरावादी, पुरातन या प्रतिष्ठित सिद्धांत बचतों की मांग एवं पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर का निर्धारण बचत की मांग एवं पूर्ति के संतुलन के द्वारा होता है। इसी कारण इस सिद्धांत को बचत विनियोग सिद्धांत के नाम से भी पुकारा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल, पीगू, वालरस, नाइट जैसे अर्थशास्त्रियों ने किया था। यह सिद्धांत ब्याज निर्धारण में पूंजी की उत्पादकता तथा बचत दोनों तत्वों पर ध्यान देता है। इसी कारण इसे ब्याज का वास्तविक सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पूंजी की मांग पूंजी की पूर्ति के बराबर होती है। पूंजी की मांग निवेशों से उत्पन्न होती है और पूंजी की पूर्ति बचतों से होती है। अतः ब्याज की दर ऐच्छिक कुल बचतों एवं कुल निवेशों के बीच संतुलन से स्थापित होती है। पूंजी की मांग क्यों की जाती है? पूंजी की मांग पूंजीगत वस्तुओं के क्रय के लिए की जाती है जिनसे कि उत्पादन किया जाता है, यानी कि पूंजी की मांग पूंजी की उत्पादकता के कारण होती है। पर ज्यों-ज्यों पूंजी की इकाइयों में हम वृद्धि करते हैं, त्यों-त्यों पूंजी में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होने के कारण पूंजी की सीमांत उत्पादकता घटती है और उत्पादक पूंजी की मांग उस बिंदु तक करेगा जहां तक कि ब्याज की दर उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर हो। ब्याज की दर ऊंची होने पर पूंजी की मांग कम और ब्याज की दर नीची होने पर पूंजी की मांग अधिक होती है। इस कारण पूंजी का मांग वक्र, जिसे कि हम विनियोजन मांग रेखा कहते हैं या निवेश मांग रेखा कहते हैं, नीचे गिरता हुआ वक्र होता है। हम चित्र देखेंगे तो चित्र में हमें समझ में आएगा। दूसरा हमारा पक्ष है पूंजी की पूर्ति। पूंजी की पूर्ति बचतों पर निर्भर करती है कि समाज में बचतें कितनी हो रही है। बचत करने में त्याग और प्रतीक्षा दोनों तत्व प्रभावित होते हैं। बचतकर्ता तब तक बचत करेंगे जब तक कि ब्याज की दर उनके त्याग एवं प्रतीक्षा की क्षतिपूर्ति करता है, यानी कि ब्याज की दर ऊंची होने पर बचतें अधिक होंगी और ब्याज की दर नीची होने पर बचतें कम होंगी। बचत और ब्याज में सीधा संबंध होता है। पूर्ति रेखा, जिसे बचत पूर्ति वक्र भी कहते हैं, ब्याज दरों के साथ साथ ऊपर उठता हुआ होता है। ब्याज दर का निर्धारण कैसे करते हैं? अब हमने
पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति दोनों के बारे में जानकारी ली। अब हम देखते हैं कि ब्याज की दर का निर्धारण कैसे होता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज एक ओर तो विनियोग की इच्छा और दूसरी ओर बचत करने की इच्छा से निश्चित होता है। साम्य की अवस्था में दोनों इच्छाओं में संतुलन होने से कुल निवेश कुल बचत के बराबर हो जाते हैं। अर्थात ब्याज की दर का निर्धारण निवेशों के लिए पूंजी की मांग तथा बचतों द्वारा पूंजी की पूर्ति में साम्य बिंदु पर होता है। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर पी क्यू यानी कि ओ आर ब्याज दर में साम्य बिंदु है, जिस दर पर पूंजी की मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं। अगर ब्याज दर ऊंची हुई तो पूंजी की पूर्ति अधिक पर मांग कम होने से पूंजी का आधिक्य ब्याज दर को कम करता है। ठीक इसके विपरीत यदि ब्याज दर नीची होने पर पूंजी की पूर्ति कम पर मांग अधिक होने से ब्याज दर बढ़ेगी और अंत में ब्याज दर वहीं स्थिर होंगी जहां पर पूंजी की मांग एवं पूर्ति में संतुलन होगा। यदि किसी कारण से अर्थव्यवस्था में निवेश कम हो जाता है, मांग घट जाती है, तो पूर्ति पहले की भांति रहने पर ब्याज दर भी घट जाएगी। जैसा कि हमारी जो डॉट डॉट रेखा है, मांग रेखा, वह हमें बताती है कि नया मांग वक्र DD1 होने पर पूंजी की मांग और पूर्ति का नया साम्य P बिंदु से हट करके L बिंदु पर आ जाएगा और उस बिंदु पर ब्याज की दर OR से घटकर OR1 आ जाएगी और यहाँ दूसरी भाषा में हम बात करें तो OQ1 आ जाएगी। यानी ब्याज दर OR1, मांग और बचत का जो संतुलन होगा वो L बिंदु पर होगा और बचत और विनियोग की मात्रा जो होगी वह OQ1 पर होगी। यानी कि एक समय विशेष के अंदर हमें ये देखना है कि यदि मांग की दर घट जाती है, हमारी नया वक्र बन जाता है, हमारा पूर्ति पक्ष वैसे का वैसे स्थिर रहता है, तो नया साम्य हमारा P से हट करके L1 पर आ जाएगा। यहाँ हमें परंपरावादी सिद्धांत के अंतर्गत साम्य बिंदु स्थापित करने के लिए 3 बातों का विशेष ध्यान देना है। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं कि बचत और निवेश दोनों बराबर होते हैं, निवेश ब्याज दर का फलन होता है और बचतें ब्याज दर द्वारा शासित होती है। 3 बातों का विशेष हमें ध्यान रखना होता है कि हमेशा निवेश और बचत बराबर रहेंगी और निवेश ब्याज दर का फलन होगा और बचतें ब्याज दर द्वारा शासित होती हैं। कि जितनी ज़्यादा ब्याज दर होंगी बचतें उतनी ही होंगी और कम होंगी तो बचतें कम होंगी। इस सिद्धांत की आलोचनाएं बचत और निवेश में समानता ब्याज दर से नहीं बल्कि आय के स्तर से होती है। प्रोफेसर कीन्स कहते हैं कि बचत और विनियोग में समानता ब्याज दर से नहीं होती बल्कि आय के स्तर में उपयुक्त परिवर्तनों द्वारा स्थापित होती है। इस तरह परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने अपने सिद्धांत में आय को महत्व नहीं दिया है। अगला है बचत एवं निवेश केवल ब्याज सापेक्ष नहीं होते
बल्कि विनियोग व ब्याज दर में प्रत्यक्ष और प्रबल संबंध न होकर के परोक्ष संबंध रहता है। विनियोग ब्याज की दर की अपेक्षा पूंजी की सीमांत उत्पादकता से अधिक प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि मंदी के समय ब्याज दर कम होने पर भी विनियोग नहीं बढ़ते, जबकि तेजी के समय में ब्याज ऊंची दरों पर भी विनियोग तेजी से बढ़ते हैं। इसी प्रकार बचत भी ब्याज दर का प्रभाव डालता है। बचतें ब्याज दर की अपेक्षा आय स्तर से अधिक प्रभावित होती हैं। आय का स्तर अगर बहुत नीचा है तो बचत भी प्रभावित होती है और बहुत ऊंचा होने पर ब्याज दर पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। आय पर निवेशों के प्रभाव की उपेक्षा। इस सिद्धांत में निवेशों में परिवर्तन होने पर भी आय को स्थिर माना जाता है, जबकि वास्तव में निवेशों में परिवर्तन आय को प्रभावित करता है। निवेश बढ़ने पर रोजगार और आय का स्तर बढ़ता है और अंततः बचतों को प्रभावित करता है। निवेशों में कमी से आय और रोजगार घटता है, बचतें भी घटती है। इस कारण यदि हम कहें कि ब्याज दरें ऊंची होने पर निवेश कम होता है और उससे आय का स्तर गिरता है और जिससे बचतें भी कम होंगी, तो यह कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। अगला है, ब्याज दर निवेशों व बचतों से निर्धारित नहीं होती, बल्कि यह निवेशों व बचतों को निर्धारित भी करती हैं। अगला, यह पूर्ण रोजगार के सिद्धांतों पर आधारित है, जबकि वास्तव में ऐसी दशा अर्थव्यवस्था में नहीं होती है। अगला है, मुद्रा की मात्रा व साख मुद्रा की इस सिद्धांत में उपेक्षा की गई है। ब्याज दर निर्धारण में मुद्रा की मात्रा व साख मुद्रा दोनों का ही विशेष स्थान रहता है। दोनों ही ब्याज दर को प्रभावित करते हैं। अंतिम है अस्पष्ट सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर अनिर्धारणीय है। यह सिद्धांत मानता है कि ब्याज दर बचतों पर निर्भर है, पर बचतों को ज्ञात करने के लिए हमें ब्याज दर तो मालूम होनी ही चाहिए। यानी कि बचत और ब्याज दर दोनों एक दूसरे पर निर्धारित है और यह अस्पष्ट सिद्धांत है।